क्या आपके पैरों में उभरी हुई नसें हैं और इन उभरी हुई नसों की वजह से आपको काफ़ी दर्द रहता है, आपको पैरों में सूजन रहती है या आपके पैरों में जलन महसूस होती है, तो ये उभरी हुई नसें वेरिकोज वेन्स हैं। अगर आपको भी वेरिकोज वेन्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिना सर्जरी के वेरिकोज वेन्स का इलाज लेज़र के माध्यम से या आरएफए के माध्यम से कैसे किया जाता है, और हम डिस्कस करेंगे कि सर्जरी के कंपैरिजन में लेज़र के क्या क्या फायदे होते हैं, और एक बोनस पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एक और आधुनिक तरीका आया है वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट के लिए जो कि काफ़ी सेफ होता है। तो वो बोनस पॉइंट हम अंत में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंग, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ, और मैंने अभी तक हजारों से ज़्यादा वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट की है बिना सर्जरी के, एक छोटी सी सुई के माध्यम से, जिसे कहा जाता है लेज़र या आरएफए। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, वेरिकोज वेन्स क्यों होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे पैरों में वेन्स होती हैं, हमारे पैरों में खून की नलियाँ होती हैं जो ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाती है, हार्ट की तरफ। पैरों का सारा ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वॉल्स या दरवाजों की वजह से जो वेन्स में होते हैं। अगर ये दरवाजे या वॉल्स खराब हो जाए तो वेन्स का ब्लड जो होता है वो पैरों में ही इकट्ठा रहता है, और वो पैरों में इकट्ठे होने की वजह से वेन्स में ब्लड इकट्ठे होने की वजह से फूल जाती है वेन्स, और जिसी वजह से वेरिकोज वेन्स होते हैं। और ये वेरिकोज वेन्स जब होते हैं तो वेन्स काफ़ी फूली हुई दिखती है, कभी कभी पैरों का कलर चेंज होने लगता है, कभी कभी पैरों में घाव बनने लगता है, जिसे वीनस अल्सर कहते हैं। तो वेरिकोज वेन्स का कारण ये होता है। अब वेरिकोज वेन्स क्यों होता है, तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाया था जिसको आप इस लिंक से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि वेरिकोज वेन्स क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वेरिकोज वेन्स का इलाज लेज़र के द्वारा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों लेज़र जो होता है एक ये आधुनिक तरीका है जिसको बिना सर्जरी के किया जाता है, एक छोटी सी सुई की मदद से। ये एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वेन खराब है उसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, सोनोग्राफी के माध्यम से उस वेन्स के अंदर एक पतली सी छोटी सी सुई ले जाते हैं, और उस सुई के थ्रू एक लेज़र फाइबर ले जाते हैं जो कि वेन्स के अंदर उस वेन को बंद कर देता है। तो इस तरीके से जो वेन खराब होती है उस वेन को बंद कर दिया जाता है, और वेन को बंद करने के बाद पेशेंट का वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई लेज़र के बारे में कि लेज़र कैसे किया जाता है। ये डे केयर प्रोसीजर होता है। इसमें हम मॉर्निंग में एडमिट करते हैं, प्रोसीजर करके शाम तक पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, और शाम से ही पेशेंट अपना काम शुरू कर सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि जिनकी नाइट शिफ्ट होती है काम की, तो मैं पेशेंट से बोलता हूँ कि आपको जब हम शाम को डिस्चार्ज करेंगे तो आप सीधे अपने काम पे जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसीजर के बाद आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतना सिंपल और सेफ प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वेरिकोज वेन्स का सर्जरी के कंपैरिजन में क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों सर्जरी में क्या होता है कि जगह जगह चीरा लगाया जाता है, वेन्स को बांधा जाता है, और ये एक ओल्ड तरीका है। काफ़ी टाइम पहले सर्जरी किया जाती थी, अब वेरिकोज वेन्स का इलाज बिना सर्जरी के किया जाता है। फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि सर्जरी का कंपैरिजन में वेरिकोज वेन्स का लेज़र के द्वारा जो ट्रीटमेंट है उसके क्या क्या फायदे होते हैं। पहला, वेरिकोज वेन का जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है उसमें कोई काटापीटी, कोई चीरापाटी नहीं होती, कोई कट, कोई स्कार, कोई सूजन नहीं होता, मतलब कि कोई टाका नहीं लगता अगर हम लेज़र या आरएफए से वेरिकोज वेन को ट्रीट करते हैं। अगर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी में एक चीरा लगता है, टाका लगता है जो कि स्कार मार्क प्रोड्यूस करता है, जो कि जिंदगी भर रहता है। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करें सर्जरी वर्सेस लेज़र की, तो सर्जरी में चीरा लगता है तो ब्लड लॉस होता है, और लेज़र में बिल्कुल ब्लड लॉस नहीं होता। तीसरा, सर्जरी में एनेस्थीसिया देना पड़ता है, पेशेंट को सुलाना पड़ता है क्योंकि सर्जरी में पेन होता है। अगर हम बात करें लेज़र की, तो ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसमें कोई पेन नहीं होता। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो कि मैंने बोनस पॉइंट आपको बताया था कि अब पिछले 2-3 सालों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक, बहुत आधुनिक टेक्निक आ चुकी है वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करने की, वो है ग्लू ट्रीटमेंट। अब हम बिना कोई सर्जरी के सिमिलरली जैसे हम लेज़र या आरएफए करते हैं वैसे ही ग्लू में
बिना सर्जरी के एक सुई अंदर ले जाते हैं वेन में, और एक मेडिकल गम आता है जिसे ग्लू कहा जाता है, उसको इंजेक्ट करके वेन को बंद कर देते हैं। तो ये ग्लू ट्रीटमेंट ओपीडी प्रोसीजर भी किया जा सकता है, इसमें एडमिट करने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों ये था बोनस पॉइंट कि एक नया ट्रीटमेंट आया है जिसे बोलते हैं वीनासील ग्लू ट्रीटमेंट, जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों वेरिकोस वेन्स अगर अर्ली स्टेज में है तो लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस से उसको काफ़ी ठीक किया जा सकता है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं। पर अगर आपका वेरिकोस वेन्स बढ़ चुका है, आपके पैरों में काफ़ी घाव बन चुके हैं, या पैरों में कलर चेंज होने लगा है, या आपको असहनीय पेन होने लगा है, आपको दिन भर पेन रहता है, तो वेरिकोस वेन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और वो ट्रीटमेंट होता है लेज़र या आरएफए या ग्लू के माध्यम से। आपको ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो आप अपने नियर बाई इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको काफ़ी इजी वे में ट्रीटमेंट बताएंगे और काफ़ी इजीली, काफ़ी सेफली वे में आपका ट्रीटमेंट हो सकता है।